नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप रातों रात देख रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार बिहार की गणित को बदलने की तैयारी में है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो सीट आनी चाहिए नहीं आई है। 43 सीट आई है। बीजेपी के शर्तों पर सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार अब चाहते हैं कि कुछ और दल उनके साथ आए। कौन कौन से दल हैं जो उनके साथ आ रहे हैं, इस मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। सर जी, ये बताइए क्या कुछ हो रहा है राजनीति में और किस तरह से कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए विशाल, सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि नीतीश कुमार गणित बदलना चाहते हैं या फिर उसकी कवायद में जुट गए हैं। ये खेल शुरू हो चुका है। सवाल ये है कि अगर ऐसा करने में नीतीश कुमार कामयाब रहे तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा। बदलाव के संकेत पहले से भी हैं, क्योंकि खबर आ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती तय हो रही है। तो अगर ये दोस्ती होती है तब भी बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होगा। लेकिन आज जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, आज जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं कि रातों रात गणित बदलने की कोशिश शुरू हो गई है। बिल्कुल। दरअसल बसपा के एकमात्र विधायक हैं, उन्होंने मुलाकात की है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से, और कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने मुलाकात की है। क्या इसको ये माना जाए कि बिहार में कांग्रेस और बसपा के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश जेडीयू कर रही है? ये मुलाकात हुई है तो कयास यही लगाए जा रहे हैं, इस मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं। हालांकि विधायकों ने जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि देखिए, विकास काम को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर चर्चा होती है, लेकिन इतनी समझ तो हम भी रखते हैं सियासत की, और इतनी समझ हमारे दर्शक भी रखते हैं। विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी तो सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे बातचीत होगी, सरकार के जो दूसरे लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात होगी। विकास कार्यों को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से क्या बात होगी, ये मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जेडीयू, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने अगर मुलाकात की है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से, डॉक्टर जय आलोक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर, और जब ये मुलाकात हुई है तो तय मानकर चलिए कि राजनीति में कोई नया खेल होने वाला है जी। और आपने ठीक कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और 43 सीटों के बाद भी वो मुख्यमंत्री हैं जी। लेकिन 73 और 43 में क्या फासला होता है, ये शायद बिहार के मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरह से बीजेपी की 73 सीटें आई हैं, 74 सीटें आई हैं, माफ़ कीजिएगा, और जेडीयू की 43 सीटें आई हैं, इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है सरकार में भी, गठबंधन में भी। अब तक होता यह था कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सरकार भी चलाते थे और अपनी शर्तों पर गठबंधन भी चलाते थे, लेकिन अब हो ये रहा है कि सरकार भी बीजेपी की शर्तों पर चल रही है और गठबंधन भी बीजेपी के शर्तों पर चल रही है। सरकार इसलिए बीजेपी की शर्तों पर चल रही है क्योंकि 28 दिनों के बाद अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें बीजेपी के एजेंडों पर मुहर लगती है। बिल्कुल। 19 लाख रोजगार का वादा, 20 लाख रोजगार का वादा, फ्री कोरोना वैक्सीन, ये बीजेपी के एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगती है। और नीतीश कुमार ने कभी नहीं 19 लाख रोजगार पर अपनी चुप्पी तोड़ी। वो इतना मुखर नहीं रहे। 19 लाख रोजगार को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, न किसी सम्मेलन में कहा, न बीजेपी के ऐलान के बाद किसी बैठक में कहा, सरकार गठन के बाद भी नहीं कहा। लेकिन 28 दिनों के बाद जब कैबिनेट बैठी तो ये ऐलान सामने आ गया। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 20 लाख रोजगार की संभावनाएं पैदा करेगी सरकार, 20 लाख लोगों को रोजगार देगी। फ्री कोरोना वैक्सीन जो बीजेपी का ऐलान था, बीजेपी का वादा था, उसको भी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई। तो सरकार बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है। अब पार्टी कैसे बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है, गठबंधन कैसे बीजेपी के एजेंडे पर चल रहा है? देखिए, जेडीयू जाहिर तौर पर यह चाहती है कि चिराग पासवान किसी भी हाल में एनडीए से बाहर हो जाएं, केंद्र की एनडीए से बाहर हो जाएं। और बीजेपी के नेता कहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। तो गठबंधन भी बीजेपी की शर्तों पर चल रहा है। तो 43 और 74 का जो फर्क है वो नीतीश कुमार बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नीतीश कुमार इस गणित को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अंदर खाने से जो खबर है वो यह है कि कांग्रेस पर अब टूट का खतरा मंडरा रहा है, सेंधमारी का खतरा मंडराने लगा है, बीएसपी पर सेंधमारी का खतरा मंडराने लगा है। एक मात्र निर्दलीय विधायक हैं सुमित कुमार सिंह,
वो साथ आ चुके हैं नीतीश कुमार के। वो जेडीयू का टिकट चाहते थे, नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा, चकाई से वो चुनाव जीत गए और अब वो नीतीश कुमार के साथ हैं। सुमित कुमार सिंह की पहचान यह भी है कि वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे, सरकार में कृषि मंत्री रहे, नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, सुपुत्र हैं जी। और नरेंद्र सिंह से भी नीतीश कुमार की कई बार बात और मुलाकात हुई है। तो दो स्तर पर नीतीश कुमार अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। एक तैयारी तो यह है, एक तैयारी पर काम चल रहा है, एक रणनीति जिस पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार या जेडीयू, वो ये है कि जो पुराने रूठे हुए दोस्त हैं उनको मनाने की कोशिश हो जी। उपेंद्र कुशवाहा से कई बार बात हुई, मुलाकात हुई और अब संभवतः सब कुछ फाइनल हो गया है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह से भी बात हुई, मुलाकात हुई और कयास ये है कि नरेंद्र सिंह भी साथ आ जाएंगे। बाकी कई नाम हैं जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं, उन नामों के बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। खबर पर हम आते हैं तो देखिए, खबर यह है, एक तैयारी यह है और दूसरी तैयारी यह है कि जो संख्या है 43 की संख्या बहुत खल रही है नीतीश कुमार को, बहुत खल रही है जेडीयू को। तो 43 की संख्या से पिंड छुड़ाना चाहते हैं और संख्या को बढ़ाना चाहते हैं नीतीश कुमार। अब ये कैसे होगा? तो जाहिर है कांग्रेस में सेंधमारी होगी, तब होगा। अगर बीएसपी के विधायक आते हैं तो जो दल बदल कानून है और उसकी ज़रूरत, उसका पेच यहाँ नहीं है। एकमात्र विधायक हैं बीएसपी के, वो आ जाएंगे। एआईएमआईएम के विधायक हैं, वो आ जाएंगे। मात्र 5 विधायक हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ भी नहीं है। कांग्रेस में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जी, वो लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या है उसमें से 1/3 विधायकों को आना होगा। क्या पूरी कांग्रेस टूट जाएगी? यह भी बड़ा सवाल है। तो क्या तैयारी है और इस तैयारी का क्या असर होता है, या फिर आज जो मुलाकात हुई है उसका क्या असर होता है, यह दिखना बाकी है। तस्वीर साफ होनी बाकी है, लेकिन संकेत मिल गए हैं। ये जो कहा जा रहा है कि मुलाकात विकास कार्यों को लेकर हुई थी, तो विकास कार्यों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होती है। वो भी राजनीति के उस दौर में जहां इतना दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा हो, लगातार कई तरह की बातें और खबरें सामने आ रही हों, तो तय मानकर चलिए कि खेल शुरू हो चुका है और इस खेल का असर भी दिखेगा। तो इस खबर में इतना ही। आपने देख लिया रातों रात में कौन कौन से ऐसे दल हैं जो कि नीतीश कुमार के साथ आकर के नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे। 43 से हो सकता है और संख्या बढ़े। कांग्रेस और वाम दलों तमाम जो सर ने आपको बताया, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये नंबर आपको देखने को मिले। तो इस खबर में इतना ही। रातों रात आप लगातार देखते हैं और लगातार देखते रहें और आपका प्यार मिलता रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़नी चाहिए तो एक यूपीआई नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।